ओम शांति। 28 जून 2026 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए एक एक पॉइंट को, एक एक सोमान को स्मृति में लाते हुए जो लक्ष्य है कि बाबा जैसा बनना है, तो इन सोमानों की माला पहन करके रखेंगे तो हमारे संस्कार भी बाबा जैसे बन जाएंगे। जैसे कि आज की अव्यक्त मुरली है, हर घंटे 5 स्वरूप की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कारों को भी बाप जैसा बनाओ। तो आज हम लक्ष्य लेते हैं, बाप समान बनने के लिए मन जीत जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। अंतर मुक्ता की गुफा में मैं तपस्वी मूर्त आत्मा विराजमान हूँ। बाप की याद से पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुराने मन को त्याग करके मैं आत्मा सर्व के कल्याण का संकल्प करती हूँ। चेहरे द्वारा अर्थात मस्तक मणि के द्वारा अपनी झलक का अनुभव करा रही हूँ, तो सर्व आत्माओं की आकर्षण मूर्त बन जाती हूँ। तो इस तरह तपस्वी मूर्त आत्मा, आकर्षण मूर्त आत्मा बनकर विश्व की सेवा कर रही हूँ। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। देही अभिमानी आत्मा की विशेषता क्या होती है? देही अभिमानी उसको बोलते हैं जिसमें देह अभिमान ना हो, देह का भान ना हो। देह का भान किचड़ा है, देह का भान मिट्टी है, देह का भान अंधियारा है, देह का भान बंधन है। इसलिए देही के भान में रहने से ही आत्मा सरल चित हो जाती है, निर्माण चित हो जाती है। देही के भान में रहने से ही स्वमान की स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। स्वमान में रह करके बाप सम्मान बन सकते हैं। तो देही अभिमानी रहने के लिए आज अभ्यास करेंगे। चित्र को नहीं देखेंगे, हर आत्मा के चरित्र को देखेंगे। चेतन को ना देखकर चरित्र को देखेंगे। तो आज ये सारा दिन अभ्यास करना है। जब हम आत्माओं के विशेष संस्कार को ही देखेंगे, आत्मिक दृष्टि रखेंगे, तो देही अभिमानी बनते जाएंगे। आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमने अपने संस्कारों को बाप समान बनाना है। उसके लिए पहला है कि मन को एक रस बनाना है। मन को एक रस बनाने के लिए 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है। मन बार बार अपनी तरफ खींचता है, इसलिए ये एक्सरसाइज करते रहना है। सबसे पहले अपने आप को बिंदु रूप में परम धाम में देखना है। जो प्यारा सा बिंदु चमक रहा है परम धाम में, उस स्वरूप को सामने लाना है। फिर अपने आप को देवता स्वरूप को देखना है। देवता न्यारा स्वरूप, प्यारा स्वरूप है। फिर अपने आप को देखना है पूजनीय स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप। इन्हीं 5 स्वरूपों को कभी 5 मिनट में, कभी 10 मिनट में, कभी 5 सेकंड में बार बार अनुभव करते रहना है। तो जब हम कोई स्वरूप सामने लाते हैं, उस स्वरूप की शक्ति का भी अनुभव करना है। ये जो 5 स्वरूप की एक्सरसाइज करेंगे तो मन एक रस हो जाएगा, मन शक्तिशाली हो जाएगा, मन सदा ठीक रहेगा। हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। जो मन को इस तरह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो फुल स्टॉप लगा सकेंगे। मन दूसरी तरफ नहीं जाएगा, व्यर्थ और यथार्थ संकल्प नहीं चलेंगे, अलबेलापन नहीं आएगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ये एक्सरसाइज आज करते रहेंगे। दूसरी हम अटेंशन देंगे आज कर्म योगी बनने पर। तो बाबा ने कहा कि यज्ञ की सेवा तो करनी है, कर्म बिना तो रह नहीं सकते हैं। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते समय बीच में 5 स्वरूप की ड्रिल करो, फिर कर्म करने लग जाओ। जब ऐसे करेंगे तो मन मनाभव होते जाएंगे। जो मन मनाभव है, ये मंत्र फिर यंत्र का काम करेगा। मन के
कंट्रोल होने से संस्कारों पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। मन पर विजय प्राप्त करने से ही हम जगत जीत भी बन जाएंगे और सेकंड में फुल स्टॉप भी लगा सकेंगे। तो इस तरह माया जीत बनने का ये यंत्र आज भिन्न भिन्न रूप से या कर्म योग करते समय इसके लिए टाइम निकालना है। इसके साथ साथ है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान इस स्वमान में रहने से शुद्ध नशा रहेगा। इस शुद्ध नशे में रहना है जिससे मन शक्तिशाली बन जाएगा। मन को जितना समय जिस स्थिति में हम टिकाना चाहे वो टिक जाएगा। तो मन को संकल्प देना है और उस स्थिति में स्थित हो जाना है। तो मन जैसे ही शक्तिशाली होता जाएगा वैसे ही सहज योगी बनते जाएंगे। तो सहज योगी बनना है तो बाप की जब हम ये अभ्यास करेंगे मन को शक्तिशाली बनाने का, तो बाप भी बंधा हुआ है। एक कदम हमारा और 1000 कदम बाप के शक्तिशाली बनने में मदद मिल जाएगी। फिर इसके साथ है बाप की चाहना। बाप की चाहना है तुम पहली बार आए हैं तो डबल पुरुषार्थी बनो। जो डबल पुरुषार्थी बनते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करने की डेट फिक्स करते हैं, तो उनको लिए ये दिन मनाया जाएगा। जल्दी जल्दी बाप समान बन जाना है, लास्ट सो फास्ट जाना है। तो इसलिए दूसरी चाहना बाबा ने बताई, संस्कार शब्द को मिटा देना है कि मेरी नेचर, मेरा संस्कार। जब बाबा ही संसार है तो फिर संस्कार चेंज कैसे हो सकते हैं? तो बाबा के संस्कार ही हमारे संस्कार है। तो जो लक्ष्य है तो लक्षण को समान बनाना है। तो इसी तरह तो बाबा ने बताया है कि ये वाली पुरुषार्थ हमें करना है। ये कर्म करते समय इस पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है, तभी हम स्वराज्याधिकारी बनेंगे, तो भविष्य राज्याधिकारी बन जाएंगे। इस चाहना को पूरा करना है। फिर अमृत वेला, तो बाबा ने कहा अमृत वेले बच्चे अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बाप भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। लेकिन बाप बच्चों को दुआएं भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं और दिल की दुआ भी देते हैं। बाप की मदद है क्योंकि ये समय परिवर्तन का समय है। तो इस तरह अमृत वेले जो बाबा के साथ वायदे करते हैं, जो मीठी बातें करते हैं, उसको जीवन में धारण करना है, तो बाबा की दुआएं मिलेगी और मदद मिलेगी। इस स्वमान में रहना है कि मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ, क्योंकि इस समृद्धि में रहने से हम निर्माता बन जाएंगे। जो गुण है निर्माता के वो सहज धारणा में आ जाएंगे। छोटी छोटी बातें जो है वो उनका असर नहीं होगा, अन्य गुण फिर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। तो विश्व निर्माता के नशे में रहना है, धारणाओं पर अटेंशन देना है। सेवा करते समय नई नई बातों की इन्वेंशन निकालनी है। पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ करना है कि विघ्न विनाशक बनना है, विघ्नों को समाप्त करना है, उड़ते रहना है और उड़ाते रहना है। मन जीते जगत जीत बनना है, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का पुरुषार्थ करना है। अपने संस्कारों को बाप समान बनाना है। ओम शांति।